जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। अग्निवीर भर्ती जो कि आपकी इंडियन आर्मी में कराई जाती है, उसमें जो आपकी उम्र सीमा पहले 21 साल रहती थी, 21 साल क्या 20.5 साल ही रहती थी, क्योंकि 21 साल का जो बच्चा रहता था वो ओवर एज हो जाता था। अब उसे बढ़ा करके 23 साल कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी? क्योंकि अब इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति मतलब पॉलिटिशियन ये मांग नहीं कर रहा कि 23 साल उम्र सीमा हो जानी चाहिए। खुद सेना के अधिकारियों ने ये कहा है कि उम्र सीमा है जो 21 से बढ़ा करके 23 साल कर देनी चाहिए। लेकिन वो सभी के लिए नहीं होगी। कुछ ट्रेड में आपकी उम्र सीमा 21 रहेगी, कुछ में आपकी 23 साल रहेगी। तो किस किस की में बदलाव होने वाला है, और 50% को परमानेंट किया जाएगा। जो पहले 25% थे उसे उनमें उनको बढ़ा करके 50% करने की मांग की गई है खुद सेना के अधिकारियों के द्वारा। अब कौन से अधिकारी है वो जिन्होंने ये मांग की है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबा लें, जिससे अग्निवीर भर्ती से संबंधित अपडेट सारी आपको मिल सके, चाहे वो आर्मी की तरफ से आए, चाहे वो एयरफोर्स की तरफ से आए, चाहे वो नेवी की तरफ से आए। सभी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। अग्निपथ में आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में सेना है, यानी कि जो सेना के अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े लेवल के होते हैं, जैसे ब्रिगेडियर होते हैं, कर्नल होते हैं, तो उन्होंने खुद मांग की है कि सेना में उम्र सीमा बढ़नी चाहिए। साथ ही 50% को रिटेंशन को तैयार, यानी कि 50% जो उनको स्थायी किया जाना चाहिए, 50% को बाहर किया जाना चाहिए। सशस्त्र बल तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार किए जा सकते वाले टेक्नीशियन ग्रेजुएट को शामिल करने के लिए ऊपरी आयु 21 से बढ़ाकर 23 करने के प्रस्ताव को लागू करने की योजना बना रही है। यानी कि सेना है जो आपकी वो जो ग्रेजुएट होते हैं या फिर आपके टेक्निकल से संबंधित जुड़े बच्चे होते हैं, उनकी उम्र सीमा वो 21 से बढ़ाकर के 23 साल करने की मांग कर रहे हैं सेना के अधिकारी। जैसे अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल की आपकी भर्ती होती है, उसमें अगर कोई ITI या डिप्लोमा कर करके जाता है तो क्या है कि वो ओवर एज हो जाता है। तो या तो इन्होंने क्या किया हुआ, 10th के बाद अगर जिसने ITI की हुई है तो वो फॉर्म भर सकता है। तो जिसने 12th के बाद ITI की है, जैसे किसी ने 12th में कर ली, 12th के बाद ITI या डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, फिर BTech कर ली, तो वो क्या है कि एक भी भर्ती नहीं देख पाता आर्मी की। तो इन्होंने कहा है कि उनकी जो उम्र सीमा है वो 23 साल होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, जैसे 12 के बाद ग्रेजुएशन की हुई है, उनकी उम्र सीमा को 23 साल करने की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो ऑफिस असिस्टेंट की और SKT की भर्ती होती है ना, ऑफिस असिस्टेंट और SKT, जिसे स्टोर कीपर बोलते हैं, और ऑफिस असिस्टेंट को पहले क्लर्क बोलते थे, तो इसमें भी आपको उम्र सीमा 23 साल तक देखने को मिलेगी। अगर उसमें होती है तो फिर आपकी 100% गारंटी है कि ट्रेडमैन की जो आपकी भर्ती होती है 10th पास ट्रेड्समैन की, तो उसमें भी आपकी जो उम्र सीमा वो 23 साल देखने को मिलेगी। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ये जल्दी ही आपको बदलाव देखने को मिल सकता है इंडियन आर्मी के अंदर। क्यों मिल सकता है जल्दी ही बदलाव ये देखने को? क्योंकि जैसे ट्रेडमैन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर आप किसी भी ARO वाइज देखते हो ना फॉर्म, तो फॉर्म उसमें बहुत कम, काफ़ी कम भरे जाते हैं। लगभग 100-150 के लगभग फॉर्म भरे जाते हैं एक में। एक ARO की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो पालमपुर ARO, तो वहाँ पर 15 फॉर्म भरे गए थे सिर्फ 8th पास ट्रेडमैन के लिए। तो उसमें क्यों? क्योंकि उसमें उम्र सीमा कम थी। 10th पास ट्रेडमैन में तो 6 फॉर्म भरे गए थे एक ARO में, क्योंकि उसमें उम्र सीमा कम थी और वैकेंसी भी कम आती है। और आपकी जो GD की भर्ती होती है उसमें उम्र सीमा भी क्या होता है कि दोनों में सेम होती है, ट्रेडमैन में भी और GD में भी। और लेकिन वैकेंसी GD में ज़्यादा होती है, तो इसलिए बच्चे GD में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हाइट दोनों बराबर मांगते हैं। तो इसलिए आर्मी का कहना है कि जो आपकी ट्रेडमैन की भर्ती है तो उसमें भी उम्र सीमा आपकी 23 साल तक होनी चाहिए, और ये आपको जल्दी बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है। लगातार राजनीति का आंकड़ा बनी अग्निपथ योजना पर सेना के द्वारा एक बड़ा बदलाव करने के लिए मंथन जारी है। इस मामले में जानकर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि सशस्त्र बल सरकार को अग्निपथ में शामिल होने वालों के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करने और 4 साल के बाद कम से कम 50% सेना में बरकरार रखने की सुविधा दे सकते हैं। यानी कि जो पूर्व सेना के अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे कि आपको याद हो तो अभी हमारे जो इंडियन नेवी के पूर्व नेवी चीफ थे, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि अग्निपथ योजना में बदलाव होना जरूरी है। तो इसे लेकर के पूर्व जो सेना के अधिकारी थे जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, ब्रिगेडियर वगैरह हो जाते हैं, जैसे कि आपके कर्नल वगैरह हो जाते हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि अग्निपथ योजना में ये बदलाव होना जरूर चाहिए। 50% को स्थायी किया जाना चाहिए, साथ ही 23 साल उम्र सीमा की जानी चाहिए। ठीक है ना। नाम ने बताने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों की भर्ती के लिए 2 साल पहले शुरू की गई विवादास्पद योजना में जो बदलाव बताए गए हैं, उनका मकसद यह था कि सेना की युद्ध प्रभावशीलता में वृद्धि हो। अग्निपथ योजना पूरे देश में विवाद की वजह बनी हुई है। यानी कि आपको ये तो पता है कि विवाद की वजह, यानी कि छोटे छोटे बच्चे को भी ये पता है कि जो अग्निपथ योजना है वो गलत है, लेकिन सरकार ये गलत मानने को तैयार नहीं है। BJP गवर्नमेंट की वो योजना गलत है, उस पर नई अगर अच्छी योजना है तो आज तक उन्होंने एक भी भाषण क्यों नहीं दिया? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपके राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हो जाते हैं, उन्होंने कभी भी 1-1.5 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जिसमें उन्होंने बताया हो कि अग्निवीर योजना के बच्चों के लिए ये फ़ायदे हैं,
आज तक कोई भी फ़ायदा बताया? कुछ नहीं बताया। जब इतनी अच्छी योजना तो आपको बताना चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पर उत्तरी भारत के राज्यों में जहाँ पर इस योजना को लागू करते समय आगजनी और हिंसा की घटनाएं भी हुई थी। यानी कि जब ये योजना लागू हुई थी तो उत्तर भारत में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन फिर भी लागू हो गई। लोकसभा चुनावों के बाद माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे क्षेत्र में वोटों का नुकसान जरूर हुआ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार आपको पता है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसका कारण अग्निपथ योजना बता रहे हैं। और खुद जो हारे हुए सांसद है वो भी ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना की वजह से हमको वोट नहीं मिल पाए हैं। अग्निपथ की प्रक्रिया न देश के राजनीतिक पार्टियों के बीच में विभाजन को और गहरा कर दिया है। जो राजनीतिक पार्टियों उनके विभाजन को और गहरा कर दिया किसने? इस अग्निपथ योजना ने। संसद से लेकर चुनावी भाषणों में सरकार अपनी इस योजना का बचाव करती दिखती है। यानी कि जो सरकार है, बीजेपी वाले होते हैं कि वो अपना बचाव करते दिखते हैं इस योजना को लेकर के, कि बचाव में सिर्फ एक बात कहते हैं कि हम तो शहीद होने पर 1 करोड़ रुपये देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पैसे मायने नहीं रखते, सम्मान मायने रखता है। तो वहीं विपक्ष विरोध करता दिखता है। आपको पता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो सबसे ज़्यादा इस योजना का इस वक्त विरोध कर रहा है, ठीक है। क्यों जरूरी है? 50% अग्निवीर। अधिकारियों के अनुसार सशस्त्र बल सरकार को प्रस्तावित योजना में पहला संशोधन स्नातकों में शामिल करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 करना चाहिए। यानी कि जो आपके ग्रेजुएट बच्चे होते हैं वो भी भर्ती हो सके, उनके लिए 23 साल होनी चाहिए, जिन्होंने तीनों सेनाओं में तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके, जो कि तकनीकी नौकरी को यानी टेक्नीशियन के लिए तैयार किया जा सके। दूसरा यह है कि विशेष क्षेत्रों में मैन पावर की कमी से बचाव के लिए वर्तमान 25% की तुलना में 50% अग्निवीरों को सेवाओं में बनाए रखना है। यानी कि आपको पता है कि भारतीय सेना में पिछले दो साल यानी जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पर 2-2.5 साल तक भर्ती नहीं हुई थी। और आपको पता है कि 50 से 60 हज़ार हर साल रिटायरमेंट होते हैं, वो रिटायरमेंट आपकी बरकरार रही थी। तो इस कारण भारतीय सेना में काफ़ी मैन पावर की कमी है। तो उनका कहना है कि मैन पावर की कमी होने के कारण 50% को परमानेंट किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तीनों सेनाएं पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में स्नातकों को शामिल करती थी। पहले जो भर्ती होती थी उसमें बड़ी संख्या में स्नातकों को यानी जो ग्रेजुएट होते थे उनको भर्ती करती थी, जिसमें टेक्निकल पदों के लिए आवेदन करने की आयु सीमा 23 वर्ष थी, जबकि सामान्य जनरल ड्यूटी जो आपकी जनरल ड्यूटी GD होती है उसमें उम्र सीमा 21 वर्ष थी। अभी यह लिमिट सभी के लिए केवल 17 से 21 साल तक है। यानी कि जो अभी आपकी उम्र सीमा वो 17 से 21 साल तक है। पहले आपकी थी जो वो पहले 23 साल थी। आपको ये पता है कि सिर्फ GD में 21 साल होती थी, ट्रेडमैन में, क्लर्क में, ऑफिस असिस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, SKT में, टेक्निकल में, इन सभी में आपकी पहले 23 साल होती थी। लेकिन अब क्या है कि सभी की 21 साल तक रहती है। इसे कम से कम 2 साल तक बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि जो पहले होती थी सेम वही की जानी चाहिए 2 साल तक, यानी कि 17 से 21 साल होनी चाहिए। वर्तमान में सरकार केवल इसे 3.5 साल के बीच वाले लोगों को शामिल करती है। यानी कि इसके बीच में यानी कि 20.5 साल तक के बच्चों को शामिल करती है, जिसमें से 25% को अगले वर्षों के लिए नियमित सेवाओं में बनाए रखने का प्रावधान है। यानी कि 25% को परमानेंट करने का प्रावधान है, जिसमें पुराने लाभों से वंचित अग्निवीर यानी कि पुरानी भर्ती प्रणाली के तहत भर्ती किए गए सैनिक पेंशन और अन्य लाभों के साथ 40 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होने से पहले लगभग 20 वर्षों तक सेवा करते थे। यानी कि अपनी जो सेवा देते थे वो 20 वर्षों तक देते थे। उसके बाद जो कि 4 साल बाद ही सेवा से रिहा किए गए अग्निवीरों को यह लाभ भी नहीं मिलते। यानी कि आपको पता पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलती। अधिकारियों ने कहा कि केवल 25% को रखने और 75% को हटाने के कारण मैन पावर की कमी आती है। यानी कि अगर ऐसा होता तो सेना में मैन पावर की कमी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि सच बात है बिल्कुल। उसके बाद इसी कमी को पूरा करने के लिए 50% तक अग्निवीरों को सेना में रिटेन करने की ज़रूरत है। यानी कि 50% तक को सेना में रखने की ज़रूरत है इनको। इस तरह से यह योजना प्रशिक्षित मैन पावरों के साथ साथ सेना के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है ना। आपको पता है इसमें कुछ भी चीज़ गलत नहीं लिखी। जो पूर्व सैन्य अधिकारियों ने बताया बिल्कुल ठीक बताया कि क्योंकि सेना में अगर आप RTI लगाकर भी जानकारी मांगते हो तो 2.5 से 3 लाख सैनिक कम किए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये जल्दी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब देश की खुद पूर्व सैनिक चाहने लगते हैं ना कि बदलाव होना चाहिए तो बदलाव होगा। और क्योंकि बच्चे भी इस योजना से परेशान है, और देखो तो आप टेक्निकल में भी बच्चे कम जा रहे हैं, ट्रेडमैन में भी बच्चे कम जा रहे हैं। क्यों? मेन रीज़न यही है कि GD, ट्रेडमैन और टेक्निकल इनमें आपकी हाइट भी बराबर लेते हैं।
हाइट भी बराबर लेते हैं, साथ ही उम्र सीमा भी बराबर लेते हैं। तो और वैकेंसी आपकी जीडी में ज़्यादा होती है, तो इसलिए बच्चे ज़्यादातर जीडी की ही तैयारी करते हैं। क्यों? जब वैकेंसी ज़्यादा, उम्र सीमा सभी में बराबर है, तो हम जीडी की तैयारी ना करें। तो इसलिए आपकी जो क्लर्क की, ऑफिस असिस्टेंट की, स्टोर कीपर की और टेक्नीशियन और ट्रेडमैन की भर्ती होती है, उसमें आवेदन कम जाते हैं। तो इसलिए हो सकता है आपकी फिर से उम्र सीमा बढ़ा करके 21 से 23 साल कर दी जाए, और ये ऐसा देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जैसे कोई बदलाव होता है तो मैं वीडियो बना करके बता दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।